अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। अब हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने अपने बायोलॉजिकल मेथड के सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे कि बायोलॉजिकल मेथड कंसिस्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, देन ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट। देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द कंट्रोल ग्रुप इन बायोलॉजिकल मेथड। स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्ज़ाम्पल को कोट करेंगे। मलेरिया जब आया था 17-16 सेंचुरी में, तो तब जो है वो मलेरिया क्योंकि एक बिल्कुल न्यू हमारे पास एक डिज़ीज़ थी, तो इसको किस तरह बायोलॉजिकल मेथड को हमने यूज़ करके इस डिज़ीज़ का जो है वो हमने क्या निकाला, एक पूरा सॉल्यूशन निकाला। तो हम वो पूरा स्टेप पढ़ेंगे, हम वो पूरे बायोलॉजिकल मेथड के सारे स्टेप्स देख लेंगे कि किस तरह मलेरिया हमने उसका जो है वो एक इलाज ढूंढ लिया था बाय अडॉप्टिंग द बायोलॉजिकल मेथड, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है कि बायोलॉजिकल मेथड को हमने जो है वो कोड करना है। सो कंसिडरिंग एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड एज मलेरिया, तो सबसे पहले हमें पता चाहिए कि मलेरिया है क्या। स्टूडेंट्स, मलेरिया हमारे पास एक बुखार टाइप बीमारी होती है और ये मच्छर के जो है वो हमारे पास काटने से फैलता है। ये हमें बाद में पता चला, ज़ाहिर है, ठीक है। तो अब जो है वो मलेरिया बहुत कॉमन डिजीज़ है, पाकिस्तान में भी पाई जाती है, और हम इसकी पूरी हिस्ट्री देख लेंगे कि किस तरह बायोलॉजी ने जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प की है। अब बिल्कुल एशियन टाइम्स में, ठीक है, बहुत पुराने वक्तों में 2000 साल पहले तक जो फिजिशियंस थे उनको मलेरिया का पता था कि मलेरिया कोई चीज़ है जो कि फैलती है। अब उन्होंने मलेरिया को क्या कहा कि मलेरिया कोई ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें दो चीज़ें मस्ट होती हैं। एक चिल्स मीन्स के ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, और दूसरा फ़ीवर के मीन्स के बुखार हो जाता है, ठीक है। और ऐसा बुखार जो बार बार होता है, ठीक है, मतलब कि ठीक हो जाएगा फिर दोबारा हो जाएगा, बार बार वो बुखार जो है वो अटैक करता है, ठीक है। रिकरिंग अटैक्स होते हैं उसमें, मीन्स बार बार, थोड़े वक्फे से फिर बार इस तरह से। अब उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया, पहली बात तो ये कि चिल्स और फीवर होते हैं, ये इसके सिम्टम्स थे। दूसरी बात उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व की, दूसरी बात ये ऑब्ज़र्व की कि वो लोग, ठीक है, वो लोग जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जो गंदे इलाके हैं, ठीक है, मीन्स कि जहाँ पर गंदा पानी होता है उनको हम बोलते हैं मार्शी एरियाज़, ठीक है। जहाँ पर जो है वो ऐसे तालाब वगैरह होंगे मट्टी के और मतलब गंद कीचड़ वगैरह, ठीक है, मार्शी एरियाज़, लो मार्शी एरियाज़ जो लोग रहते हैं वहाँ पर ये डिज़ीज़ ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने ये नोट की थी। अब इनको लगा कि शायद जो है वो ऐसी मार्शिस से जो है वो पानी में कोई ऐसी चीज़ निकलती है जो कि उस हवा को पॉइज़न कर देती है, और जब वो पॉइजनड एयर लोग इनहेल करते हैं तो उनको मलेरिया हो जाता है, ठीक है। मार्शी एरियाज़ में जो पानी है वहाँ से कोई ऐसी केमिकल निकलता है जो कि क्या करता है, मार्शिस के जो वहाँ पर एरिया में लोग हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। तो इन्होंने इस लिहाज से इन्होंने इसका नाम, ये मलेरिया का नाम यही है, मैला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर, सो मलेरिया मीन्स बैड एयर। इसका नाम ही इसी बात पर जो है वो निकाला गया था कि शायद जो है ऐसे लोगों को होता है कि जो पानी, जो गंदा पानी है मार्श का, स्टैगनेंट वाटर मीन्स के जो गंदा पानी है, ठीक है स्टूडेंट्स, स्टैगनेंट वाटर मीन्स के जो गंदा पानी है, गंदला, ठीक है, पानी है, उसमें से जो है वो कोई केमिकल निकलता है जो कि हवा में जाता है, और फिर लोग जब उसमें ब्रीथ करते हैं तो उनको वो मलेरिया हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि आया ऐसा है या नहीं है, तो कुछ वॉलंटियर मींस के लोगों ने खुद, मतलब कुछ साइंटिस्ट हो सकते हैं या कोई लोग खुद, उन्होंने मतलब कि कहा कि हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि ऐसा है या नहीं है। उन्होंने क्या किया, कुछ वॉलंटियर्स ने उस मार्शी एरिया के जो पानी था उसको पिया, ठीक है, उसको पानी को पिया कि अगर वो केमिकल हवा में गया तो ज़ाहिर वो केमिकल पानी में भी होगा। तो उन्होंने फिर क्या देखा कि उन लोगों को मलेरिया नहीं हुआ। तो ये बात यहाँ पर क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ये हाइपोथेसिस दिया था ना उन्होंने कि शायद ऐसा हो, तो ये हाइपोथेसिस यहीं पर क्या हो गया, गलत साबित हो गया जब उनको वॉलंटियर्स को मलेरिया नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर जो है वो इसका मतलब कि मार्शी एरियाज़ के पानी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ और है जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है। 17वीं सेंचुरी तक, जब तक अमेरिका डिस्कवर हुआ था, कुछ प्लांट्स को जो है वो लाया गया था यूरोप से,
स्टूडेंट 17वीं सेंचुरी में जब कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था, दरियाफ़्त किया था, तो अमेरिका के अंदर बहुत ऐसी अच्छी हमें जो है वो प्लांट्स मिले थे, क्योंकि नई चीज़ दरियाफ़्त हुई तो वहाँ पर जो है वो नई हमें वैरायटी मिलती है। तो बहुत अच्छे हमें वहाँ पर प्लांट्स मिले थे और उन प्लांट्स को अमेरिका से लेकर फिर दोबारा से यूरोप में जो है वो लेके गए थे। स्टूडेंट्स, अमेरिका से हमें एक ट्री मिला था और उसकी बार्क क्विना, ठीक है, ये ट्री था, उसकी ये उस ट्री का नाम था, ठीक है, क्विना। ये अमेरिका में जो हमने डिस्कवर की थी, ये ऐसी बार्क थी जो कि फ़ीवर या हमारे पास जो है वो बुखार को ठीक करने के लिए जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। क्विना की बार्क याद रखना है, बार्क ऑफ क्विना। लेकिन बाद में ये क्विना की जो है वो बार्क इतनी ये अच्छी साबित हुई, ठीक है, कि फ़ीवर को कंट्रोल करने के लिए क्विना की बार्क इतनी अच्छी साबित हुई कि इतनी ज़्यादा बार्क को फिर यूरोप लेके जाना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो कुछ ज़ाहिर है बीच में डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स भी होते हैं जो कि थोड़ा सा मिलावट करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ, अब मैं कहती हूँ कि उनकी डिसऑनेस्टी जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। बाकी अल्लाह उनको जज़ा और सज़ा का हकदार है। अब जो है वो मालिक है उनका। अब क्विना की जगह कुछ डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स ने क्या किया, गैर जो ईमानदार थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्विना की जगह सिंचोना, ठीक है, ये भी उसकी तरह थी, मिलती जुलती थी, इसलिए किसी को पता नहीं चला। उन्होंने सिंचोना को जो है वो उसकी जगह पर क्या करना शुरू कर दिया, उसको बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। बाद में उनकी डिसऑनेस्टी इतनी अच्छी साबित हुई कि बाद में हमें पता चला कि असल में ये सिंचोना ही है जो कि मलेरिया का ट्रीटमेंट कर सकती है, ये बार्क। और फिर पता चला था कि असल में सिंचोना के अंदर एक केमिकल पाया जाता है क्विनीन, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। तो ये जो है वो, अब देखो, इसका ट्रीटमेंट तो मिल गया, ठीक है, अभी तक हमें ये नहीं पता कि इसका कॉज क्या है, ठीक है। ट्रीटमेंट मिल गया, अच्छी बात है, हम ट्रीट करना लोगों को शुरू कर देते हैं, बट कॉज पता होना चाहिए ना हर चीज़ का, कि ये अगर प्रॉब्लम है तो इसका कॉज क्या है, ठीक है। वो ज़्यादा भी हो सकता है कॉज, तो अगर उसको हमने जड़ से ना ख़त्म किया, तो इसीलिए अब हमें ट्रीटमेंट पता चल गया, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि हमने उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, बट हमें इसका अभी कॉज नहीं पता। ओके स्टूडेंट्स, कॉज इंशाल्लाह हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।